नीट हो गया। नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया जो कि इस संडे को हुआ है और तुम्हारा अच्छा नहीं गया। तो ये वीडियो ना सिंपैथी के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो हो सकता है आपको रियलिटी चेक दे दे। देखो, नीट का हर साल एग्ज़ाम होता है और हर साल बहुत बच्चे बैठते हैं, लाखों में बच्चे बैठते हैं। और ये तो आप सभी को पता है कि लाखों बच्चों का तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इतना सीट नहीं है, तो सारे बच्चों का तो सिलेक्शन होगा नहीं। देखो, वीडियो को एंड तक अगर पेशेंस रख के देखोगे तो शायद चीज़ें को रिलेट कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो देखो, तुम ऑफलाइन में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हो, चाहे वो पीडब्ल्यू हो, एलएन का बैच हो, अनअकैडमी हो, मोशन हो, है ना, जितने भी टॉप बैचेस चलते हैं कोचिंग्स के, किसी में भी आप पढ़ रहे हो, तो इस बात से डिसाइड नहीं होता है कि आप नीट का एग्ज़ाम सिक्योर्ड कर लोगे। मतलब आपका रैंक सिक्योर्ड है, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप किस कोचिंग से पढ़ रहे हो। अगर सच्चाई में नहीं जीते हो, अगर प्रैक्टिकली नहीं सोचते हो और इस रेस में तुम बस चल रहे हो कि मैं पीडब्ल्यू से पढ़ रहा हूँ, मैं एलएन से पढ़ रहा हूँ, मैं अनअकैडमी से पढ़ रहा हूँ, वेदांतु से, मोशन से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो ये डिसाइड कोचिंग पे करता ही नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये डिसाइड टोटली तुम पे करता है, टोटली 100% बोलूँगा। ये नहीं बोलूँगा कि नहीं तुम्हारा रोल 50, 60, 70% है, कोचिंग का भी रोल है। तो मैं सीधे बोलूँगा 100% तुम्हारा रोल होता है। देखो, मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं भी नीट की तैयारी किया था और अच्छा तैयारी किया था। और मैं जितना जो भी तैयारी किया था ना, ऑनलाइन बैच से तैयारी किया था। देखो, मेरा 11th 12th मैं ऑफलाइन से करा था। मैं पटना का रहने वाला हूँ, तो मैं एक इंस्टीट्यूट था जो कि अब नहीं है, तो मैं वहाँ से किया था। रीज़न ये है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मुझे उस कोचिंग में जाना पड़ा। किसी दिन और अपना पास्ट स्टोरी बताऊँगा, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो बताना। तो मैंने 11-12 बहुत लीनियंटली लिया और बहुत लोग लेते हैं 11-12 यूँ ही पास हो जाते हैं। लेकिन मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था कि मैं 11-12 से ही तैयारी में लग जाऊंगा नीट का। तो मेरा 11-12 अच्छा नहीं गया, ठीक है। और मैंने ऑफलाइन बैच जो लिया था वो भी सच बताऊं तो फुलफिल नहीं कर पाया मुझे, क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं थी उतनी। बट मेरे को पता था कि मैंने 11-12 अपना कॉम्प्रोमाइज़ करा है ड्यू टू पैसा, और भी चीज़ें थी, मैं वो अभी आपको नहीं बता पाऊँगा। और देखो, बात ये है ना कि सारी चीज़ डिपेंड करता है तुम कितना डेडिकेटेड हो अपने इस टारगेट के लिए। सब इस पर निर्भर करता है। तुम उठते हो सुबह, एक बैच में इनरोल हो रखे हो, चाहे वो ऑफलाइन बैच हो सकता है या ऑनलाइन बैच हो सकता है। तुम स्टार्टिंग में खूब जोश रहेगा, खूब एक्साइटमेंट रहेगा कि मुझे नीट क्रैक करना। हो सकता है तुम्हारा ये भी ड्रीम रहे कि मैं AR1 भी ले आऊँ। बहुत बच्चों का होता है, अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताना अपना। बहुत से बच्चे होते हैं कि स्टार्टिंग में इतना जोश में रहते हैं ना कि बोलेंगे इस बार तो मैं AR1 लाऊंगा या सिंगल डिजिट रैंक या डबल डिजिट रैंक लेकर आऊँगा। खूब पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, खूब एकदम नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, अलग अलग पेन, अलग अलग कलर के पेन से, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, सब पेन्स का यूज़ कर लेंगे। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सारे, फिजिकल, केमिस्ट्री, सारे चीज़ का। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम होता है, अराउंड 1 महीना होता है, 2 महीना, यही पीरियड होता है, फिर बच्चे ना क्या करने लगते हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं और उसको उन लोग का बैकलॉग बनते जाता है। बैकलॉग तो पता ही है, बहुत बेकार चीज़ होता है। एक दिन अगर नहीं पढ़ोगे तो अगले दिन तुम जो पढ़ाया जाएगा, कोचिंग में हो या कैसे भी तुम पढ़ रहे हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो अगले दिन का तुम कैसे समझ पाओगे? सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम आज का क्लास मिस करते हो और फिर तुम कल जाते हो, तो जो
कल का तुमने क्लास मिस कर रखा है, वहाँ से तो टीचर स्टार्ट नहीं करेगा, उसके बाद से स्टार्ट करेगा। और तुमने अपने फ्रेंड का कॉपी ले लिया और उस नोट्स को कॉपी डाउन कर लिया, तो मे भी तुम समझ गए होगे और नहीं भी समझ पाए होगे, 80% तो नहीं समझे होगे दो डेफिनेशन वगैरह क्या होता है। तो वहीं से गेम पलट जाती है। तुम आज का क्लास मिस किए, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, और कल तुम उस क्लास को अटेंड किए, नए क्लास को, और तुम्हें वहाँ पे क्या समझ में आएगा। और तुम ऐसे करते करते फिर बोलोगे यार क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर ऐसे करते करते फिर अगले दिन का ही बैकलॉग हो गया। तो ऐसे करते करते बैकलॉग पाइलअप हो जाता है, और बच्चे के अंदर का जो वो एक्साइटमेंट होता है ना, वो खत्म हो जाता है। और ये काम किया किसने? ना कोचिंग ने करा, ना फ्रेंड्स ने करा, ये काम तुमने करा। तो तुम 100% जिम्मेदार हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुम सिलेक्शन से हर दिन दूर जा रहे हो, क्योंकि तुम चीज़ों को लीनिएंट लेना स्टार्ट कर देते हो एक समय के बाद। वो जो स्टार्ट तुम लिए थे इनिशियल पीरियड में, स्टार्टिंग सेशन में, वो जोश ठंडा पड़ जाता है। देखो, 2-3 चीज़ें के कारण बच्चे ठंडे पड़ जाते हैं। एक कारण होता है, नए नए 11-12 में जा रहे होते हैं और उनको हवा लगता है, ऑपोजिट जेंडर का, लड़के हो तो लड़की का हवा, लड़की हो तो लड़के का हवा। दूसरा कारण होता है दोस्ती यारी का। खूब घूमने वाले हमने के चक्कर में पड़ गए, दोस्त ऐसे मिल गए जो खूब घूमते हैं और बोलते हैं पढ़ लेंगे ना यार, पढ़ लेंगे, क्लासेस भी बंक करने लग जाते हैं ऑफलाइन वाले। और ऑनलाइन वाले का तो भाई क्या ही कहना, उसमें तो जितना ज़्यादा डिसिप्लिन बच्चा, जितना जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है ना, वो ऑनलाइन बैच वाला बच्चा अगर कर ले गया ना, बहुत तगड़ा चीज़ है उसके लिए। लेकिन ऑनलाइन वाला बच्चा को ऑफलाइन वाले बच्चे से भी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो घर पे है, उसको कोई प्रेशर नहीं, मम्मी पापा का भले उठ जा बेटा कर ले कर ले, लेकिन ऑफलाइन में एक टाइम फिक्स है, टाइम पे नहीं जाओगे तुम्हारे घर पे कॉल आएगा। तो वो थोड़ा सा एक रूटीन ज़्यादा बेटर होता है इन कंपेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले बच्चे ना बहुत बहुत गंदा लूप में पकड़ाते हैं। अगर वो पढ़ लिए ना डिसिप्लिन से, डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिए ना, तो फिर आपका सिलेक्शन होना तय है मानो तो। और जहाँ लीनियंट हल्के पड़े, थोड़ा सा ढीला हुए, तो ऑनलाइन तुम्हारे लिए वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट कर देगा। क्योंकि ऑनलाइन जो है ना, एक तरह से बून भी है तो एक तरह से कर्स भी है, आपके लिए वरदान भी है तो आपके लिए श्राप भी है। वो कैसे? अगर तुम कर ले जाओगे तो बहुत ही अच्छा बून साबित होगा, बहुत वरदान साबित होगा। लेकिन नहीं किए तो हम लोग ढीला पड़ जाते, यार कल से करेंगे ना, लेक्चर कर लेंगे ना, पीछे का बैकलॉग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, एकदम स्ट्रैटेजी बनता रहेगा कि अगले 2 दिन बाद ये कर लेंगे लेक्चर, वो कर लेंगे। और तुम करना स्टार्ट भी करते हो, लेकिन इतना बैकलॉग बढ़ जाता है कि तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो, स्ट्रैटेजी ठप पड़ जाती है। और जब तक लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगा ना कि तुम्हें करना है, नीट क्यों करना है, और करना है तो कैसे करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, और चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, टाइम को नहीं मैनेज कर सकते हो। पढ़ाई को ही मैनेज कर देता है इंसान यहाँ पे, कि नहीं यार चलो ना, चल लेते हैं ना, उसका बर्थडे है, उसका रिसेप्शन पार्टी है, शादी में उसका इवेंट है। तो भाई तुम अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो अदर इवेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के या फ्रेंड्स का। भाई उसको तुम रोक दो ना। अब तुम बोलो कैसे रोक दे, इस सोसाइटी में रहना है। भाई तो तुम इस सोसाइटी में रहोगे ना, और तुम्हारा जो टारगेट है डॉक्टर बनना, वो नहीं किए ना, तो ऐसे भी सोसाइटी तुम पे हंसेगी कि क्या कर रहे थे 2 साल से 3 साल से, जो भी तैयारी नहीं हो रहा है ना, क्या किए तुम। फिर तुम्हें ताना मारने लगेगी, और फिर तुम उस समय, तुम्हारे पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो सब चीज का रिस्पॉन्सिबल तुम हो अगर तुम नीट नहीं क्रैक कर पाते हो। देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर लोग नीट क्रैक कर ही लेगा, लेकिन जिसका डेडिकेशन है कि तुम्हें निकालना है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन तुमने नहीं रख रखा है, तो भाई तुम्हारे लिए तो उसके अलावा कुछ ऑप्शंस नहीं है फिलहाल।
और फिर भी नहीं होता है, तो तुमको पता है तुम्हारा लेवल, तुम्हारा औकात, कि तुम कर पाओगे या नहीं। क्योंकि बहुत से बच्चे लगातार ड्रॉप ले रहे होते हैं। भाई 200-300 आ रहे हैं, तुम 5 ड्रॉप ले लिए, 4 ड्रॉप ले लिए, तो तुम क्यों ड्रॉप ले रहे हो? छोड़ो नीट, आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे 500 नंबर आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, तुमको पता है तुम्हारी कमी, तुम्हारा कहाँ पे तुम लैग कर रहे हो, तो तुम 1-2 बार और ड्रॉप ले लो। एक बार ड्रॉप ले लो, अगर मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं अच्छे खासे, अब 2, 4, 5 नंबर नहीं मैं बोल रहा हूँ, अच्छा खासा मतलब 50, 60, 70 नंबर अगर इम्प्रूव हो रहे हो, तो तुम एलिजिबल हो, तुम ले सकते हो एक बार और ड्रॉप। लेकिन जो बच्चे के 200, 250, 300 नंबर आ रहे हैं, वो क्यों ले रहे ड्रॉप पे ड्रॉप? चाहे 2 कारण है, तुम एक लूप में फंस गए हो, अदरवाइज तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, बस पढ़े जा रहे हो, माँ बाप का पैसा लग रहा है, ठीक है ना, कंफर्ट जोन में जा चुके हो, नीट की तैयारी करना है, नीट की तैयारी करना, दिमाग में बस बैठा हुआ है, लाइफ में कुछ क्लैरिटी है ही नहीं कि अगर नहीं हो रहा है तो आगे क्या करें, डर के तैयारी कर रहे हो बस। और एक समय के बाद करते करते थक जाओगे, घर वाले ही बोलेंगे भाई अब छोड़ दो, तो चले जाओगे एंजाइटी में, डिप्रेशन में। तो चीज़ों को समझो और प्रैक्टिकल बनो, लॉजिकल बनो। और जो भी चीज़, अगर तुम्हारा कंडीशन जो भी है, अभी पेपर अच्छा नहीं गया इस साल, तो क्या कर सकते हो? ढूंढो, कमियां को ढूंढो। उदास होने से बेटर, उदास होना, देखो जो मेहनत किया होगा वो उदास होगा, उदास हो लो थोड़ा बहुत, लेकिन अगर अभी भी आग बची है ना, तो पहले अपने कमियां को ढूंढो, तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो। प्रैक्टिकली जाके 10 लोग से नहीं पूछना है भाई, तुम अपने बारे में तुमसे बेटर कोई नहीं जान सकता। कौन क्या बोल रहा है, ऐसे करो वैसे करो, मैं भी अगर बोल रहा हूँ कि ऐसे करो वैसे करो, मैं तो तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देने आया हूँ यहाँ पे, मैं बस फैक्ट रखने आया हूँ, एक रियलिटी चेक देने आया हूँ कि क्या कर रहे होते हैं आप लोग। मैं भी कर रहा था गलतियाँ, मैं भी नीट की तैयारी कर रहा था, तो मेरे को पता था मेरी गलतियाँ, फिर मैंने इस आइडिया को ड्रॉप करा, मुझे पता लग गया था कि मेरे से नहीं अब होगा, अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, और मैं इस अपना रूटीन से, जैसा मेरा शेड्यूल था डेली का, उस रूटीन से तो नहीं होने वाला मेरे से नीट, मैं क्लियर हो गया था एक टाइम पे, तो मैंने ड्रॉप कर दिया इस आइडिया को, नीट को ही ड्रॉप कर दिया। तो लाइफ में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा ना, तो तुम डाउट में फंसे रहोगे, सेल्फ डाउट करते रहोगे, और तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट होता रहेगा, और तुम हर साल ड्रॉप लेते रहोगे। तो सबसे पहले क्लैरिटी लाओ, तुम्हें नीट करना है तो क्यों करना है, और क्यों करना है तुम्हारे पास मिल गया, तो तुम लग जाओ एकदम जी जान से, कोई अदर ऑप्शन नहीं रखने का उस साल। अगर कितना भी तुम, अगर अपना, अगर तुम 100% दे लेते हो ना, और फिर भी नहीं होता, तब बैक ऑफ हो जाओ, दूसरे स्ट्रीम पे चले जाओ। और कोई बोल रहा है कि नहीं लगे रहो लगे रहो, भाई अगर हर साल इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तुम्हारा, और इम्प्रूवमेंट मतलब मैं 5-10 नंबर की बात कभी नहीं कर रहा हूँ, वो आपको ही पता है। अब बोलोगे कि नीट का पेपर लेवल भैया हार्ड हो गया था, कभी इजी हो गया था, तो वो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, जो पढ़ता है ना उसके लिए पेपर हमेशा सही जाता है। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, वो हर साल होता है। इस बार तो मॉडरेट था पेपर ना, पिछले साल से तो इजी था, 2024 वाला टाइप का था पेपर, थोड़ा सा टफ था पेपर, हल्का मॉडरेट था। तो फिर सब चीज़ के रिस्पॉन्सिबल तुम हो, इस चीज़ को समझो, और अपने गलतियों को सुधारो, गलतियों पे फोकस करो, एनालाइज करो, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करो, खुद से, किसी और के पास मत जाओ, किसी से ज्ञान मत लो, तुमसे बेटर तुम्हें कोई नहीं जानता। तो तुम खुद के कमियों को पकड़ो, तुम कहाँ पे मक्कारी कर रहे हो, कहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे हो, उन सब को पकड़ो, और सम अप करो कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, नोट डाउन करो। अगर देखो, मैं तो अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं कहीं भी अटकता हूँ ना, तो मैं पेन और पेपर लेता हूँ और मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे टाइम स्लॉट खाली रह सकता है, मैं कुछ और कर सकता हूँ, तो मैं बस उस पर लग जाता हूँ। तो तुम भी ऐसे करो, एनालाइज करो, सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे तुमने टीचर से भी सुना होगा कि टेस्ट देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना टेस्ट देकर उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दे दिए और सो गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुमने क्या गलत करा है, नेक्स्ट टेस्ट में उस चीज़ को नहीं रिपीट करोगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैटर करता है। समझ रहे हो ना ये चीज़ को? तुम गलती कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ पे गलती कर रहे हो ये अगर तुम पकड़ लिए और उस गलती को फिर से रिपीट नहीं होने दिए, तो तुम एक इम्प्रूवमेंट कहलाएगा कि तुम इम्प्रूव हो रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो।
तब तुम आगे बढ़ोगे, निश्चित रूप से बढ़ोगे, कंफर्म बढ़ोगे। तो यही मैं बोलूँगा कि थोड़ा उदासी छा रहा होगा तुम्हारे पास कि तुम मेहनत किए थे, और उदास होना है, थोड़ा रो लो, चलेगा। लेकिन अगर फिर भी डेडिकेशन है कि लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो क्लैरिटी लाओ पहले। बस कर सकता हूँ, वो जोश में डोपामिन आ गया दिमाग में, भाई नहीं मैं इस साल फोड़ दूंगा, नहीं, क्लैरिटी लाओ पहले। लाइफ में करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब चीज़ लाओ और नोट डाउन करो और खुद से कमिटमेंट करो और आगे बढ़ो। हर दिन डेली बेसिस पे ग्रोथ दिखना चाहिए तुम्हें, इस चीज़ का याद रखना। चलो फिर, आई होप कि चीज़ें तुम रिलेट कर पा रहे होगे और ये थोड़ा सा तुम्हें रियलिटी चेक दिया होगा लाइफ को लेकर। नीट एस्पिरेंट के लिए स्पेशली वीडियो था ये। चलो फिर, अपना अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाओ, ठीक है। और बहुत सारे स्टोरीज़ है मेरे पास, मैं भी नीट का तैयारी करता था, अच्छे अच्छे स्टोरीज़ है मेरे पास, मैंने भी खुद फाइट मारा था, बट चलो किसी और दिन बताएंगे। ओके देन, बाय, और मिलते हैं।